पड़ोस के लोगों ने एक वयोवृद्ध नेताजी से 26 जनवरी को झंडा फहराने का निवेदन किया। नेताजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक, मेरे पास एक पुराना झंडा पड़ा है, मैं भी नौकर को भेजकर स्कूल के मैदान में गड़वा देता हूं। नया खरीदने की क्या जरूरत है, मैं सुबह आ जाऊंगा फहराने, आप लोग कुछ फिक्र ना करिए। नेताजी ने नौकर से झंडा गड़ा आने को कहा। नौकर था शराबी, आखिर नेताजी का नौकर ठहरा। भूल गया, रात 3 बजे उसे याद आई, बेचारा घबरा कर झंडा गड़ा आया। गलती केवल इतनी हुई कि तिरंगे झंडे की जगह रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी का पेटीकोट बांधा है। सुबह जब नेताजी ने रस्सी खींची तो पेटीकोट हवा में लहरा उठा। भीड़ ने उचक उचक के तालियां पीटी। नेताजी बोले, भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। फिर उन्होंने झंडे की तरफ इशारा करके कहा, यही है वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी छत्र छाया में हम पिछले 30 सालों से पल रहे। हमें इस पर नाज, दुनिया में किसी भी राष्ट्र का प्रतीक इतना सुंदर नहीं। लोग ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भीड़ को इतना खुश देखकर नेताजी को भी जोश आ गया। वे झंडे की तरफ हाथ उठा के बोले, यही है वह जिस पर मैंने अपनी सारी जवानी नछावर कर दी। इसी की इज्जत बचाने के लिए मैं भी 3 बार जेल गया। सच कहता हूं, मैंने तो कसम खा ली थी कि जीऊंगा तो इसके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी इसी के लिए। भीड़ को बहुत मजा आया। नेताजी ने कहना जारी रखा, यद्यपि यह भी एक कपड़े का टुकड़ा ही है, मगर इस प्राण तक कुर्बान कर दी। अरे ये चीज ही ऐसी कि इसे देखकर खून जोश मारता है। जवान ही नहीं, बूढ़ों की रगों में भी गर्मी आ जाती। तालियों की करतल ध्वनि से मैदान गूंज उठा। जब यह हवा में लहराता है और लोग बहुत शोरगुल करने लगे। नेताजी ने कहा, भाइयों और बहनों, बस एक बात और कह के मैं आज का भाषण खत्म करता हूं, फिर हम इसके बाद जनगण मन करेंगे। मुझ बूढ़े की यह प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर कफन की जगह इसी को गड़ा देना, ताकि जिससे जिंदगी भर चाहा मरते वक्त उसी के नीचे लेटने की मेरी आत्मा को संतोष मिले। भारत पाक युद्ध के समय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध के लिए भेजा जा रहा था। सरकारी अफसर नव ब्रह्मचारी श्री मिट्ठूलाल ज्ञानी के पास आए और उनसे सेना में भर्ती होने की विनती करने लगे। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल ज्ञानी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, राम कहो राम, मैं कभी सेना में न जाऊंगा। अरे मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, भला मैं लड़ाई पर कैसे जा सकता हूं। अफसरों ने कहा, मगर ज्ञानी जी, लड़ाई से ब्रह्मचर्य थोड़ी ही नष्ट होता है, और अगर आप जैसे हितपृष्ठ ब्रह्मचारी लोग युद्ध पर न जाएंगे तो फिर कौन जाएगा भारत माता की लाज बचाने। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल बोले, खतरा है, इसलिए मैं युद्ध पर जाने में आनाकानी कर रहा हूं। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं सिद्ध किए देता हूं। अधिकारियों ने कुछ समय सोचने विचारने के बाद कहा कि यदि आप सिद्ध कर दें कि युद्ध में जाने से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा तो हम आपको युद्ध पर नहीं भेजेंगे। अधिकारियों ने सोचा कि युद्ध में स्त्रियां तो जा नहीं रही हैं, फिर ब्रह्मचर्य भंग होने का सवाल ही कहां उठता है। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल ज्ञानी अपनी बात शुरू करते हुए बोले, सुनिए, अगर मैं सेना में भर्ती होता हूं तो या तो मुझे मिलिट्री के किचन में काम मिलेगा या फिर मुझे लड़ाई पे जाना पड़ेगा। यदि किचन में काम मिला तब तो ठीक है, परंतु यदि लड़ाई में जाना पड़ा तो 2 बातें हो सकती, या तो मैं मारा जाऊंगा या जिंदा बच जाऊंगा। अगर जिंदा बच गया तो कोई बात नहीं,
मगर खुदा ना खास्ता यदि मर गया तो दो बातें संभव हैं, या तो मैं तोप से मारा जाऊंगा या गोली से। यदि तोप से मेरी धज्जियां उड़ जाएं तो मुझे कोई गम नहीं, परंतु मान लीजिए कि मैं गोली से मरता हूं, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं जलाया जाऊंगा या फिर गड़ाया जाऊंगा। यदि जला दिया गया तब तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन यदि गड़ाया गया तो फिर दो बातों की संभावना। भविष्य में या तो उस जमीन पर गेहूं, चना, चावल इत्यादि खेती होगी, या फिर तिल, अलसी या मूंगफली की। यदि गेहूं, चने आदि की खेती हुई तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन यदि तिल, अलसी या मूंगफली की खेती की गई तो उससे निश्चित ही मेरा तेल निकाला जाएगा। यदि उस तेल के अन्न उपयोग किए गए तो ठीक है, लेकिन यदि उसकी साबुन बनाई गई तो दो बातों की संभावना है, या तो उससे नहाने की साबुन बनाई जाएगी या कपड़ा धोने की। यदि कपड़ा धोने की साबुन बनी तब तो सब ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि नहाने की साबुन बनी तब मुसीबत हो सकती, क्योंकि फिर उसके दो उपयोग हो सकते। हो सकता है कि पुरुष उस साबुन से नहाए, यदि पुरुष उससे नहाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु यदि किसी सुंदर नवयौवना ने मुझसे रगड़ रगड़ कर नहाना शुरू कर दिया तब तो मुझ ब्रह्मचारी पे क्या गुजरेगी, जरा आप ही सोचिए। यह कहकर उन्होंने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। अमेरिका में उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर निर्मित कर लिया है जिसमें मनुष्यों जैसे गुण हैं। एक अमेरिकी पर्यटक ने वार्तालाप के दौरान महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी को बताया। मटकानाथ ने पूछा, बच्चों, उसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आदमियों से मेल खाती? जवाब मिला, यदि कंप्यूटर से कोई गलती हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी वह दूसरे कंप्यूटर पर डाल देता। ब्रह्मचारी जी बोले, इसमें खूबी की भला कौन सी बात है बच्चा? अरे, हमारे महान देश भारत के पवित्र वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कंप्यूटर इजाद किया जो धार्मिक है। वह मात्र मानवीय नहीं वरन देवी गुणों से भरपूर है। उससे कैसा भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल सवाल पूछो, वो तत्क्षण उसका समाधान कर देता है। पर्यटक ने चकित होकर दांतों के नीचे अंगुली दबा का, कैसा भी सवाल? महामहिम बोले, हाँ हाँ, कैसा भी सवाल बच्चा, कैसा भी। भूगोल का हो कि चाहे राजनीति का, भौतिकी का हो चाहे भूत प्रेत का, रसायन का हो कि गणित का, पाक शास्त्र का हो अथवा चिकित्सा शास्त्र का। इतना ही नहीं, सवाल चाहे आज का हो चाहे भूतकाल का या भविष्य का, बस बटन दबाओ और हमारा धार्मिक कंप्यूटर तुरंत समस्या का हल बता देता है। अमेरिकी ने इस अद्भुत मशीन को देखने की इच्छा जाहिर की। महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी ने पास ही रखे एक टेप रिकॉर्डर को इशारा करके कहा, पूछो बच्चे, कोई भी सवाल पूछो, यह फौरन जवाब देगा। अमेरिकी ने कई प्रश्न किए पर बटन दबाने पर हर बार एक ही उत्तर मिला, वत्स, इस समस्या का समाधान तो स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवत गीता में दिया ही हुआ है। ओम शांति शांति शांति। प्रदर्शनी में रखे एक ऐसे कंप्यूटर की खबर सुनकर जो तीनों कालों की जानकारी रखता है, महापंडित डब्बू जी भी उसे देखने गए और परीक्षण के लिहाज से उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के संबंध में सवाल पूछा कि इस समय मेरे पिता किस स्थान में हैं और वे क्या कर रहे हैं। जवाब मिला, आपके पिता गंगा के तट पर ऋषिकेश में पद्मासन लगाए बैठे और अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हुए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे। डब्बू जी ने प्रदर्शनी के मैनेजर से कहा, बिल्कुल गलत। मेरे पिता का स्वर्गवास तो आज से 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। सरासर धोखाधड़ी हो रही, आपका कंप्यूटर त्रिकालज्ञ नहीं। मैनेजर बोला, नाराज मत होइए, सवाल को दूसरे ढंग से पूछ कर देखिए, हो सकता है आपको सही जवाब मिल जाए। डब्बू जी ने प्रश्न को दूसरे ढंग से इस तरह पूछा, मेरे माँ के पति इस समय कहाँ हैं और वे क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर ने उत्तर दिया, आपके माँ की पति की मृत्यु को तो 8 साल हो चुके, वे तो स्वर्गवासी हो गए। प्रदर्शनी के मैनेजर ने मुस्कुरा के कहा, कुछ समझने की कोशिश करिए। महोदय, सरासर धोखाधड़ी मैं क्यों करूंगा और मैं क्या करूंगा? वह तो पहले ही आपके पिता के साथ कोई कर चुका है। डब्बू जी क्रोध में आके गर्जे, बकवास बंद करो, मुझे उल्लू मत बनाओ। मैनेजर की जगह इस बार त्रिकालज्ञ कंप्यूटर ने जवाब दिया, जी हम भला क्यों आपको उल्लू बनाएंगे, वह काम तो ईश्वर ही पहले कर चुका है।
हलवाई की बड़ी तौंद थी, हलवाइयों की अक्सर होती और तौंद ही नहीं थी, तौंद में बड़ा टुंडा भी था। टुंडा हलवाई ही उनका नाम, बिल्कुल फुग्गा थी उनकी। और जब भी वो भाव भगत से बैठे अपनी माला जपते रहते तो मैं पहुंच जाता। वो मुझे देख के डरते थे, एकदम इशारा करने लगते, क्या चाहिए। मैं उनको इशारा करता हूं, उनके पीछे ही उनकी अलमारी सजी रहती मिठाइयों की, कि फला चीज चाहिए। वो पीछे देखा उन्होंने और मैंने उनका टुंडा बजाया। बस फिर उनसे जो गालियां निकलती थी वो माला माला भूल जाते थे। मैं उनको याद भी ले जाता कि टुंडा बाबा, माला का क्या हुआ, राम नाम क्या हुआ। वो कहते ऐसी की तैसी माला। मगर वो ऐसे मोटे थे तो उठ भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते, मेरा पीछा भी नहीं कर सकते। एक आदमी पागल हो गया था। पागलपन भी उसका बड़ा अजीब था, बहुत बीमार था और चिकित्सकों ने कह दिया कि अब बचने की उम्मीद नहीं। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, मित्र परिजन पड़ोसी आ गए। इधर घड़ी की टक टक और उधर आदमी का डूबता जाना। चिकित्सकों ने तो समय भी बता दिया था, ठीक 6 बजे आदमी मर जाएगा। उसको भी पता था, वो भी घड़ी पर आंखें लगाए था, ठीक 6 बजे उसने आंखें बंद कर दी। मरा तो नहीं, मगर जीवन दर्शन, एक पक्की धारणा। थोड़ा सा सुबह भी हुआ, हिलडुल के भी देखा, थोड़ी बहुत आंख भी खोल के देखी होगी, घड़ी भी दिखाई पड़ती है, लोग भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पत्नियों को तो आप जानते ही, पत्नी पास में बैठी, जिसे आंख बंद करो। अरे मर के और आंख खोल तो शर्म नहीं आती। और जब चिकित्सक ने कहा है, और सबसे बड़े चिकित्सक ने कहा और 1000 रुपये फीस भरी, तो कोई झूठ थोड़ी कहेगा। तो मर चुके। और ऐसा कोई पति है जो पत्नी की न माने? मान लिया बेचारे, मर गया बेचारा। मगर ऐसी कहीं मौत आती? आंखें बंद किए पड़ा है। रात भर यूं ही पड़ा रहा। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने इनकार कर दिया कि इसको हम जलाएंगे नहीं, ये आदमी जिंदा है। मजबूरन पत्नी को भी मानना पड़ा, चिकित्सक को भी बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो आदमी रात भर इसी जीवन दर्शन में जिया कि मैं मर चुका, कि मैं मरी चुका। सुबह जब चिकित्सक ने कहा कि भाई गणित बैठा नहीं, निदान ठीक नहीं आया, चमत्कार समझो, ईश्वर की अनुकंपा समझो, तुम बच गए, उसने कहा अब देर हो गई, मैं तो मर चुका, आप किससे बातें कर रहे हैं?
चिकित्सक ने कहा तुम जिंदा हो। उस आदमी ने कहा कि आप वहम में, हो सकता है मैं भूत हो गया हूं, प्रेत हो गया हूं। मुझे भी शक होता था पहले, लेकिन अब मुझे पक्का भरोसा आ गया कि मैं मर चुका हूं। अब एक मुसीबत खड़ी हुई कि इसे कैसे भरोसा दिलाया जाए कि यह आदमी जिंदा है। पत्नी ने चिकित्सक से कहा कि आपने ही झंझट खड़ी की, अब आप ही सुलझाओ, और जो फीस लेनी हो ले लेना, मगर इसका जीवन दर्शन बदलो। वो उठे ही नहीं, नाश्ता तैयार है, वो उठे ही नहीं। दफ्तर जाने का वक्त हो गया, वो उठे ही नहीं। सच पूछो तो उसे मजा भी बहुत आने लगा। ये भी खूब रही, न दफ्तर जाना है, न कोई चिंता, न कोई फिक्र, अपने बिस्तर पर लेटे। ये तो जीवन से भी बेहतर हो गया। अरे तड़पते थे एक एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, ये छुट्टी मिल गई सारी चिंताओं से। मगर पत्नी, बच्चे परेशान, रिश्तेदार परेशान, चिकित्सक के पीछे पड़े कि अब तुम ही कुछ करो। चिकित्सक ने बहुत समझाया, सब तरह से समझाया, मगर वो आदमी माने ही ना। आखिर चिकित्सक ने कहा एक काम करो, उठाया उसे, बामुश्किल 4 आदमियों ने सहारा देकर उठाया और कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, जब आदमी मर जाता है तो अगर उसका हाथ काटो या छुरी से कहीं निशान बनाओ तो खून निकलता है या नहीं? उस आदमी ने कहा मरे हुए आदमी से कैसे खून निकलेगा, खून तो पानी हो जाता है। चिकित्सक ने कहा तब ठीक, अब तुम आओ दर्पण के सामने। उसको पकड़ के दर्पण के सामने लाया गया, वो तो आते ही नहीं था। वो तो कहा मैं कैसे आऊं? अरे मरे आदमी ने कभी दर्पण देखा, कभी सुना है कोई उल्लेख? मगर पकड़ के लाया गया तो मुर्दा था, तो रुक भी नहीं सकता था, आना पड़ा। चिकित्सक ने उठाया चाकू और उसके हाथ को जरा सा काटा, खून निकलने लगा। दिखाया, देख, आईने में देख, हाथ में देख, खून गिर रहा। अब तेरा क्या कहना है? उस आदमी ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि वो धारणा गलत थी कि मरे आदमी में खून नहीं होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि आदमी मर जाता है मगर खून नहीं मरता। मैंने सुना एक जहाज पर एक व्हेल मछली ने हमला किया, बड़ी भयंकर व्हेल मछली थी, और जहाजी बड़े मुश्किल में पड़ गए। छोटा जहाज था, तो जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो व्हेल मछली के मुंह में फेंकते गए। थोड़ी देर के लिए व्हेल मछली रुक जाए, जब पचा ले जो उसके मुंह में फेंका गया, फिर हमला करे। धीरे धीरे सारा भोजन का सामान फेंक गया, फल फूल मेवा जो भी था सब फेंक गया। लोग कुर्सियां टेबलें फेंकने लगे, वो भी व्हेल मछली पचा गई। अब तो कुछ भी ना बचा फेंकने को, सिर्फ एक मारवाड़ी था जो सबसे मोटा था। और ये मौका लोगों ने देखा कि चूकने जैसा नहीं, मारवाड़ी से भी छुटकारा हो जाएगा। तो उन्होंने मारवाड़ी को फेंक दिया, व्हेल मछली उसको भी पचा के आ गई। तब मल्लाहों ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं, अगर ये मारवाड़ी को पचा गई तो अब सबको पचा जाएगी। अब बेहतर है जूझ लेना। तो उठा के भाले और तलवारें
वो टूट पड़े भेल मछली पर। यह आखिरी उपाय था। और अंततः उन्होंने भेल को मार डाला, उसको खींचा जहाज पर और उसको काटा। पीछे तो दृश्य देखा, देख के चौंक गए। मारवाड़ी ने दुकान खोल दी। कुर्सी पे बैठा हुआ था, टेबल सामने रखी थी, संतरे, मेवे, काजू, किशमिश बेच रहा था। पुराने लोग जो भेल मछली खा गए हो, कभी वो बेचारे खरीद रहे थे। लोग दंग रह गए। एक क्षण को तो उनकी सांसें रुक गई कि हद हो गई। मारवाड़ी ने जल्दी से सामान बेचा, जो कुछ पैसा लगता इकट्ठा किया वो रखा, और बाकी लोगों जिनके पास नहीं था उनसे कभी बाद में चुका देना। एक नए नए दर्जी को नौकरी रखा और उसने एक इस तरह का सूट तैयार किया कि वो सूट बिके ही नहीं। था ही ऐसा बेहुदा। रंग भी उसने ऐसे चुने थे कि जो देखे उसको एकदम हटा दे कि हटाओ इसको, हमने इसको कौन पहनेगा। उसकी डिजाइन भी ऐसी थी कि जो पहने वही सर्कस का जोकर मालूम पड़े। मालिक ने कहा कि तुमने कीमती वस्त्र खराब किया है, 7 दिन का वक्त देता हूं, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। 7 दिन के भीतर ये जो तुम चीज बनाई है बिकनी ही चाहिए, अगर नहीं बिकी तो तुम्हारी नौकरी खत्म। 7 दिन बाद मालिक लौटा, देखा कि उसका सहयोगी कई जगह पट्टियां बंधी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। पूछा कि क्या हुआ भाई? उसने कहा और तो सब ठीक है, वो जो मैंने ड्रेस बनाई थी बिक गई। मालिक ने कहा चलो वो तो ठीक हुआ, बिकी, मगर तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? उसने कहा कि अंधे आदमी को बेच, मगर उसके कुत्ते ने मेरी फजीयत कर दी। अंधे के सिवा उसको कोई लेने को तैयार था भी नहीं। किसी तरह अंधे को राजी किया, मगर कुत्ते ने हलाकान कर डाला। कुत्ता इंकार करता था कि मत खरीदो। अंधे को खींच के बाहर ले जाना चाहता था, और मेरे जीवन के लिए वही एक मौका था। मैं भी जूझ गया कुत्ते से, क्योंकि फिर अंधा आए या ना आए, और 7 दिन निकले जा रहे हैं। तो हालांकि मेरी फजीयत हो गई, फ्रैक्चर भी हो गया, जगह जगह खाल मेरी छिल गई, खूना खान कर दिया, मैं कुत्ता भी बड़ा खतरनाक था। क्योंकि मेरे पिता के पिता थे, उनको बड़ा शौक था पैर दबाने। उनसे बच के निकलना पड़ता था। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आओ जरा पैर दबाओ। फिर मेरे पिता थे, उनको भी पैर दबाने का शौक था। उन दोनों ने मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। मैंने किसी से पैर नहीं दबाए, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि पैर दबाते वक्त मेरी क्या हालत होती है। इधर पैर दबाता रहता और भीतर भीतर मन पड़ता कि अब सो भी जाओ, सो भी जाओ, गहरी नींद में खो जाओ।
जैसे ही मैंने खुर्राटा उनका सुना कि मैं भागा, क्योंकि फिर नींद खुल जाए, कोई भरोसा। ये पैर दबाने वाले लोग बड़े होशियार होते, जब तक पैर दबाओ बड़ी शांति से पड़े रहते हैं, जैसे ही छोड़ो एकदम कहाँ जा रहे। मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया, तब थोड़ा पादरी संकित हुआ कि दोनों को बुढ़िया मिल गई, मगर बुढ़िया भी कोई कम थोड़ी है, इतना बड़ा गांव होंगी, कोई बात नहीं। उसने कहा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लाभ पाओगे। तीसरे ने हाथ उठाया, मैंने भी एक बुढ़िया को पार किया। पादरी बोला कि बुढ़िया पार की और तुम सबको बुढ़िया मिल गई। उस तीसरे ने कहा आपसे क्या छिपाना, बुढ़िया एक ही थी, हम तीनों ने पार किया। तो पादरी ने कहा कि तीन की क्या जरूरत थी। अरे उन्होंने कहा आपको पता नहीं, बुढ़िया बड़ी शैतान थी, इतनी मारपीट की उसने, क्योंकि वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहती, मगर हमें तो करनी था सेवा। पिट गए कुट गए मगर पार करवा के रहे। मगर वो दुष्ट बुढ़िया, हम उसको ले जाएं खींच के फिर भागे, चीख पुकार मचाए, शोरगुल चिल्लाए, पुलिस वालों को बुलाए। मगर जब तय कर लिया, एक संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय, तो हम भी हटे नहीं। दो ने हाथ पकड़े और तीसरे ने पीछे से कमर पकड़ी। बुढ़िया थी तो 100 साल की, मगर बड़ी मजबूत काठी थी। क्या ऊधम मचाया उसने और क्या भीड़ खड़ी कर दी, मगर हम भी उसको उस तरफ करके भाग खड़े हुए। और अब आपसे क्या छिपाना, हमारे भागते से वो वापस दूसरी तरफ चली गई, मगर हमने जो सेवा करनी थी वो करके दिखा दी। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया कुएं के भीतर से, वो एक बांस ले आए और मुझे बांस से मारे। मैंने उनसे कहा साहब दास जी, भूल गए आप ये सब संसार माया है। अब माया कुआ, माया जल, माया में उन्होंने कहा कि आज तुझे ठीक करके रहूंगा, आज तुझे निकलने नहीं दूंगा। और अपने एक शिष्य को कहा कि जाके इनके पिता को बुला के लाऊं। पिता मेरे उनके दोस्त थे, क्योंकि आज रंगे हाथ इसे पकड़ लिया, मेरा कुआ बर्बाद किए दे रहा। मैंने कहा आप बेच तो रहे हैं वो ठीक, मगर मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी। अगर 1 सेकंड और मुझे कुएं के भीतर रहना पड़ा, फिर मैं आपको भरोसा नहीं देता। रोको उस आदमी को, नहीं तो पछताओगे। जल्दी से मुझे बाहर निकाला, तो कहने भैया तू माफ कर, ये काम मत करना, कम से कम यही हम पानी पीते। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता, सब माया है।
डॉक्टर मरीज की पत्नी से बोला, क्षमा करें, आपके पति तो मर चुके और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तभी मरीज बोल उठा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं। पत्नी बोली, लल्लू के पप्पा, 1000 बार कहा बीच बीच में ना बोला करो, तुम चुप रहो। क्या तुम डॉक्टर से भी ज्यादा जानते हो? मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच गया। उसने देखा कि उसका चपरासी उसकी सुंदर टाइपिस्ट लड़की को चूम रहा। मुल्ला भनभना उठा, गुस्से में बोला कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए नौकरी पे रखा, क्या इसी की तनख्वाह देता हूं? चपरासी बोला, नहीं मालिक, नहीं हुजूर, ये काम तो मैं निःशुल्क ही कर देता हूं। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह कुछ दिन तक हल्का फुल्का काम करे। फिर पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो जी? मरीज ने कहा, आपसे क्या छिपाना, घरों में सेंध लगाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ दिन जेब काट कर ही काम चला लूंगा। हल्का फुल्का काम ही करेंगे, सेंध ना लगाएंगे, जेब काटेंगे। ऑस्कर वाइल्ड का नाटक पहली ही रात फेल हो गए। दूसरे दिन उसके मित्रों ने पूछा, कहो यार, कल तुम्हारा नाटक कैसा रहा? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, नाटक बेहद सफल रहा, लेकिन देखने वाले फेल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि कल मेरे साथ शराब घर में बड़ी बदतमीजी हुई। उन लोगों ने मुझे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने उन लोगों को बताया है कि मैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हूं,
इस तरह अशोभन व्यवहार मेरे साथ मत करो, नहीं तो पीछे पछताओ, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। तो मैंने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? नसरुद्दीन प्रसन्नता से बोला, फिर उन लोगों ने मुझे अंदर ले आए और खूब धक्के मारे और सामने के दरवाजे से बाहर निकाले। प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हो, पीछे के दरवाजे से निकालना अशोभन, तो सामने के दरवाजे से, मगर धक्के तो वही, धक्कों में कोई फर्क ना पड़ेगा। एक ईसाई फकीर चर्च में प्रवचन दिया इसी सूत्र पर, और बड़ा सार गर्भित प्रवचन दिया। एक नास्तिक भी सुन रहा था प्रवचन। उसने कहा, सोचा मन में, क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए। जैसे ही सभा समाप्त हुई, वो गया और उसने फकीर के गाल पर एक चांटा लगाया। फकीर ने तत्क्षण दूसरा गाल उसके सामने कर दिया। थोड़ा हैरान हुआ वो आदमी, लेकिन था वो भी नास्तिक। अगर फकीर अड़ा था अपनी ईसाइयत पर, तो वो भी अड़ा था अपनी नास्तिकता पर। उसने दूसरे गाल पर और भी कस के चांटा जड़ दिया। जैसे ही दूसरे गाल पर चांटा जड़ा कि फकीर एकदम से झपट के उसके ऊपर टूट पड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी पसलियां टूट गई। वो चिल्लाए भी, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या समझा रहे थे? मगर फकीर ने पहले तो उसकी धुनाई की। जब उसको बिल्कुल ही हड्डी पसली तोड़ डाला, तब भी वो आदमी बोला कि ये तो मुझे बताओ, तुमने अभी प्रवचन में क्या कहा? फकीर ने कहा, प्रवचन में जो कहा उसका अनुशासन मैंने पालन भी किया। जीसस ने कहा जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे, दूसरा उसके सामने कर दें। तीसरे की तो कोई बात ही नहीं, तीसरा गाल है भी नहीं। 2 तक उनका नियम था, उसके बाद में स्वतंत्र। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई थी। तो बड़ा क्रोधित, दुखी कम, क्रोधित ज्यादा। मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई, दुखित होना समझ में आता, क्रोधित क्यों हो भाई? उसने कहा, क्रोधित इसलिए हूं कि ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले सब लुच्चे, सब लफंगे। जब मेरी मां मरी तो सब बुढ़ियां आई और कहने लगी, बेटा चिंता ना करो, अरे हम तो हैं, हमको अपनी मां समझो। मेरी बहन मरी, सब हरामजादियां आई कि कोई चिंता ना करो भैया, अरे हम तो हैं, हम राखी बांधेंगे। और अब मेरी पत्नी मरी, कोई नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गए, एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो, अरे हम तो हैं। क्रोध ना आए तो क्या आए? ये क्या पागलपन की बात है कि अपनी पत्नी को भी अपनी मां के समान समझे, और पत्नी तुमको क्या समझे, पिता के समान समझे। बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी। पत्नी तुम्हारी मां, तुम पत्नी के पिता।